अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक इंटरव्यू लाया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग इंटरव्यू करेंगे यासिर अंकल से। ठीक है, ये मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये हैं पाकिस्तानी, लेकिन यासिर अंकल यूके से बिलोंग करते हैं। इनका एक बहुत ही बड़ा आईटी का बिजनेस है और इन्होंने एटलीस्ट इनका 15 ईयर्स आईटी में एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आज हम लोग इनसे इंटरव्यू करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे रिगार्डिंग इस बिजनेस और क्या क्या ये करते हैं। तो चले इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर अंकल, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप उनका जवाब दे सकते हैं? जी ज़रूर। ठीक है, तो पहला सवाल, आप करते क्या हैं? बेसिकली मेरा आईटी का बिज़नेस है हम्म, और यूके रजिस्टर्ड बिज़नेस मेरा है आईटी का। और मैं बेसिकली वेबसाइट्स डेवलपमेंट, जी जी। डिज़ाइनिंग, वेब होस्टिंग और यानी कि वेब से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे काम हम लोग करते हैं। अच्छा, तो जी। और ये आप कब से कर रहे हैं? मुझे व्हेन आई वाज इन 6th और 7th क्लास मैं हम्म, इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की, सीखना स्टार्ट किया। और 15-16 साल 17 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। अच्छा, जी। और कौन सी स्पेसिफिक फील्ड आपको अच्छी लगती है करनी? जी, इसमें मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गई, जी। डेवलपमेंट हो गया, यानी कि डोमेन से लेके और डोमेन को डिप्लॉय करने तक, यानी कि हम उसकी वेबसाइट एक बंदे के हाथ में दे दें, अपने कस्टमर हम्म। के हाथ में, तो वहाँ तक हम इस चीज़ को लाइक करते हैं। अच्छा। और इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को समझ नहीं आती। वो यही कहते हैं हम्म कि हमें एक वेबसाइट चाहिए, हम्म वेबसाइट। तो वेबसाइट स्टार्ट होती है डोमेन से। सबसे हम्म पहले डोमेन आ गई, दूसरे नंबर पे आपके बाद डोमेन के बाद वेब होस्टिंग होनी चाहिए, जिस पे आपने वेबसाइट को होस्ट करना है। वेबसाइट होस्ट करने के बाद जो थर्ड चीज़ होती है, उसको आपने डिज़ाइन करना होता है। जी। तो डिज़ाइनिंग में जो है आपके पास डिफरेंट किस्म की प्री बिल्ट वेबसाइट्स आ जाती हैं। हम्म। प्री बिल्ट जैसे CMS हो गए, लाइक वर्डप्रेस हो गया, जी। जुमला हो गया, इस तरह की जो है वेबसाइट्स प्री बिल्ट मिल जाती हैं। फिर इनकी थीम्स भी प्री बिल्ट मिल जाती हैं। तो एक तो वो तरीक़ेकार हो गया। दूसरा तरीक़ेकार ये हो गया कि आपने जनाब आला वेबसाइट बनानी है तो उसको कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है? जिसकी डिज़ाइनिंग होती है CSS में और PHP के थ्रू और HTML में HTML5 के थ्रू आपकी डिज़ाइनिंग होती है, कोडिंग होती है। उसके बाद आपकी वेबसाइट एक बन के सामने आती है। फिर आपकी जब वेबसाइट बन जाती है, उसको फिर कस्टमर के हिसाब से उसको डिप्लॉय करना होता है। हम्म। तो फिर वो यानी कि समझ लें कि कस्टम बिल्ड थीम्स भी मिलती हैं और आपकी जो थीम होती है उसको बीच में इमर्ज करना होता है। जी जी। जी। तो ये जो आपका आईटी का बिजनेस है, इसमें पाकिस्तान का क्या स्कोप है? बेसिकली मैंने जो देखा है पाकिस्तान में, जो यंगस्टर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर्स में हमें सम टाइम ज़रूरत पड़ जाती है जी फ्रीलांसर्स की। जी। तो मैंने फ्रीलांसर्स को देखा है कि वो काम बहुत अच्छा करते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मगर मसला ये है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। हम्म। एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं, उनके पास एक बाहर के प्लेटफॉर्म सा, लाइक फॉर एग्जांपल अपवर्क हो गया, जी freelancers.com हो गया या फाइवर हो गया। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे वो लोग काम करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनको उसकी इनकम यानी कि उजरत जिसे कहते हैं वो इतनी अच्छी नहीं मिलती। वो उसकी जी। वजह ये है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन होने की वजह से $5, $10, $20, $50 बिडिंग करते हैं वहाँ पे। तो इसलिए इतनी अच्छी इनकम उनको जनरेट नहीं होती। अगर मिलती भी है तो आधे वो प्लेटफॉर्म वाले रख देते हैं और हम्म। आधे इनको मिल जाते हैं कट कटौती हो के। ठीक है, तो मेरा ये मशवरा है कि अगर ये काम करना चाहते हैं, वाकई इनमें टैलेंट है, तो इनको चाहिए कि अपना गूगल मैप बिज़नेस का पेज बनाएं, GMB जिसे कहते हैं। उसके बाद ये अपना जनाब आला फेसबुक का पेज बनाएं, जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएं, थोड़ी सी ट्रेनिंग की वीडियोस ये यूट्यूब पे डाला करें, ताकि इन लोगों को डायरेक्ट कस्टमर मिले। जो प्रॉफिट अपवर्क वाले या फाइवर वाले या फ्रीलांसर्स वाले लेते हैं इनसे, वो हम्म। इनकी पॉकेट में आएगा और ये अपनी टीम के साथ मिल के काम कर सकते हैं और कंपटीशन भी इतना नहीं होगा, क्योंकि जो जी। कस्टमर इनको अप्रोच करेगा वो इनका रहेगा। तो ये वेबसाइट के थ्रू या अपनी डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू अच्छा खासा बिजनेस ये हासिल कर सकते हैं। हाँ। तो अगला सवाल, आपकी हॉबीज क्या क्या है? ये जो है आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ कि ट्रैवलिंग करूँ। ट्रैवलिंग के साथ मेरा दूसरा जो शौक़ है क्रिकेट है। क्रिकेट मुझे हाँ। बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्रिकेट के बाद तीसरी चीज़ है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग आई लव दैट थिंग, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ। मैं एक हवा में फ्लाई करूँ और यानी कि उसकी जो फीलिंग्स है ना, वो जी जी। बहुत ही अनमोल किस्म की फीलिंग्स है। यार, ये तो बहुत ही अच्छी हॉबीज है, मुझे सच में बहुत अच्छी लगती हैं।
ट्रैवलिंग करना मेरा ख्वाब है। वैसे जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी ट्रैवलिंग करूंगा। ज़बरदस्त। तो आपको ये शौक कैसे बना? यार मुझे ट्रैवलिंग का शौक तो छोटे होते से था, लेकिन जब मैं छोटा था तो फंड्स का भी इशू था। लाइक मेरी फैमिली भी अलाउ नहीं थी करती सोलो जी। ट्रैवलिंग पे, और क्योंकि बंदे को आइडिया नहीं होता कैसे ट्रैवल करना हाँ। कैसे नहीं, और रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे। लाइक गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था, कोई साथ घूमने वाला नहीं था, जी। तो उस टाइम गूगल मैप्स भी नहीं थे। फिर जब मैं बड़ा हुआ और मैंने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया, अपनी फ़िज़िकल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट किया, तो फिर मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी आ गए, मेरे पास गाड़ी भी थी, मेरे पास बाइक भी था। तो मैंने पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ वो सारे, गिलगित हुंज़ा यानी कि जीबी जिसे कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान सारा ट्रैवल किया। हुंज़ा में गया, कश्मीर मैंने सारा विज़िट किया। नॉर्दर्न एरिया जितना पाकिस्तान का मैंने बहुत दफ़ा ट्रैवल किया, और साल में 3-4 दफ़ा मैं लाजमी विज़िट करता हूँ। उसके अलावा मैं फिर पाकिस्तान से बाहर सबसे पहला सफ़र मैंने उम्रे का किया 2017 में। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की। लाइक मैंने 25 कंट्रीज़ प्लस मैंने ट्रैवल कर लिया अभी तक, और बहुत कुछ सीखा इस ट्रैवलिंग से। और फिर दूसरी चीज़ है क्रिकेट। क्रिकेट को मैंने 2005-4 से स्टार्ट किया, हार्ड बॉल खेली मैंने, और काफ़ी हाई लेवल तक हमने क्रिकेट खेली। उसमें मैं विकेट कीपिंग करता था, बैट्समैन था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे यानी कि तरीके से क्रिकेट खेली हम लोगों ने। एक प्रॉपर क्लब के तौर पर हमने क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो पैराग्लाइडिंग है। पैराग्लाइडिंग मुझे बचपन से शौक़ था, मगर इतनी हाव नाव नहीं थी। तो फिर मैंने टाइम के साथ इसको सर्च किया, इस पे रिसर्च की, फिर मैंने एक बाकायदा अपना ट्रेनर ढूंढा। ट्रेनर के थ्रू मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने फिर जो है तकरीबन 6000-7000 फीट तक, और अभी तक मैं तकरीबन कोई 4 घंटे प्लस फ्लाई कर चुका हूँ। और क्योंकि रिसेंटली सीखी, अभी तो 3-4 महीने हुए पैराग्लाइडिंग करते हुए। तो बाकायदा मैंने इसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, और फेसबुक पे भी मैंने पेज पे अपलोड किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, यानी कि मुझे बहुत बहुत पसंद आई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके बिजनेस का पाकिस्तान में क्या स्कोप है? पाकिस्तान में देखा जाए तो आईटी का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाय पर्सन या इन पर्सन हो रही हैं, जो कि ऑनलाइन होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। लेकिन अभी आस्ता 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 मेरे देखने में आ रहा है कि चीज़ें डिप्लॉय हो रही हैं पाकिस्तान में भी आईटी में। तो जैसा आप अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ई चालान सिस्टम हो गया, और उसके बाद जो लाइसेंस सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया। इसी तरह काफ़ी चीज़ें जो है ना, जब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया, तो काफ़ी चीज़ें ये ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। मगर मैंने देखा अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें लोग जो हैं आ रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड एक तो बहुत यूनिक किस्म की फील्ड है, और हर चीज़ फ्यूचर में जो आने वाली है वक्त है उसमें हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग टू ऑनलाइन। ठीक है, जैसे अभी एम टैग्स है मोटरवे पे, ये बहुत अच्छा स्टेप है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे टाइम की बचत है, हर बंदे के टाइम बचता है, और इससे एक ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट हो जी। तो इसी तरह पाकिस्तान में आईटी के बिज़नेस की मैं बात करूँ तो आईटी के बिज़नेस में सबसे पहले आईटी की रजिस्ट्रेशन जो आपने करनी है, जी। ठीक है, तो आपने एससीसीपी से करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक लॉयर ढूंढना पड़ेगा, वकील ढूंढना पड़ेगा। वकील ढूंढने के बाद आप उसको पैसे देंगे, पैसे देने के बाद वो आपको पता नहीं 1 महीने 2 महीने में रजिस्ट्रेशन करवा के देता है। हालांकि यूके में ये सिस्टम नहीं है। आपने ऑनलाइन जाना वेबसाइट पे, वहाँ पे कंपनीज हाउसेस से आपने वेबसाइट पे नाम सर्च करना, अगर वो बिज़नेस नेम अवेलेबल होगा तो वो आपको अवेलेबल कर देंगे। आपने उसकी सर्विस फ़ी पे करनी, जो कि लाइक 50+ पाउंड्स है। तो आपने पे करने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड कर लेनी है। उसकी फिर क्या, साल के बाद आपने फाइलिंग करनी होती है, जो कि आप खुद कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको स्पेशल अकाउंटेंट लेना पड़ेगा फाइलिंग करने के लिए। जी। और तो यानी कि अगर देखा जाए थ्रू और तो यूके में इसका ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का कोई किसी किस्म का मसला नहीं। पाकिस्तान में जब से मैं आया हूँ इंटरनेट के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हर्डल्स हैं। 4G भी चलाते हैं तो वो भी रुक के चलता है। तो इसलिए पाकिस्तान में अगर इंटरनेट का मसला सॉर्ट आउट हो जाए तो हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं इस बिज़नेस में आ सकते हैं, इसको जो है अप्रोच कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। जी। तो आजकल अभी मैंने सुना है कि लोग जो है क्रिप्टो करेंसी पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो क्रिप्टो करेंसी का आप थोड़ा बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? जी जी ज़रूर। क्रिप्टो करेंसी समझ लें कि एक फ्यूचर मनी है, जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त इसको। यूएस में, यूके में, और शेंजन यानी कि यूरोप में जी। इसको लीगलाइज्ड भी किया जा चुका है, और इसके बाकायदा एटीएम्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़? बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जो है एक ऐसी मनी है जिसका ट्रेस नहीं है, जो कि समझ लो कि
आपने पेमेंट किसी को सेंड कर दी है, हम्म। अगर गलत सेंड हो गई है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ना ही उसका कोई ट्रेस होगा, ना ही उसको चेक कर सकते। हाँ, लाइक उसके ये होते हैं ब्लॉक चेन्स बने होते हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ वैलेट में गई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी है, एक समझ ले कि कुछ प्लेटफॉर्म्स इसके ऐसे हैं जिनका मैं नाम आपको बता देता हूँ, जो कि लीगल हैं, जो कि जिस पे आप काम कर सकते हैं, जो भागेंगे नहीं, जो पैसे लेके नहीं भागेंगे, जो पोंजी स्कीम्स नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइनेंस की। बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, यूके में जी इस्तेमाल हो रहा है, यूएस में इस्तेमाल हो रहा है, और हर जगह पे ऑलमोस्ट बाइनेंस इस्तेमाल हो जी। रहा है। थाईलैंड हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, इधर तकरीबन ऑलमोस्ट हर जगह पे बाइनेंस इस्तेमाल हो रहा है। और मैंने देखा है बाइनेंस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप क्रिप्टो करेंसी, जो सबसे सर फहरिस्त है वो BTC है, दूसरे नंबर पे आल्ट कोइंस आ जाती हैं, इथेरियम वगैरह, और जितने भी बड़े यानी कि कोइंस हैं, छोटे कोइंस हैं, वो इस पे लिस्ट हैं और आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि इसमें स्पॉट ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें नुकसान के भी काफ़ी ज़्यादा मौके होते हैं। जी आप जी। अपनी जो इनकम है उसका सिर्फ 10% या 12% ट्राई करें। और अगर आपने इसमें कोइन वगैरह लेने हैं, बाय करने हैं, जैसे आल्ट कोइन या इथेरियम या BTC या USDT आपने बाय करने हैं, तो P2P के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। P2P के थ्रू आप किसी भी पाकिस्तानी बायर से या सेलर से बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। PKR में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बाकायदा इसका एक वज़ीर भी इन्होंने मुंतखब कर लिया और उसको जो है ना काम दे दिया गया कि आप इसको लीगलाइज करें और इस पर वर्क करें। तो इसलिए बाइनेंस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पर अगर देखा जाए क्रिप्टो में तो आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं एवरी मंथ, मगर इसके लिए आपको एक ट्रेनर, बाकायदा आपको सिग्नल्स चाहिए होते हैं, एक गाइड पर्सन चाहिए होता है। इस पर आपका प्रॉपर वर्क होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके लिए नुकसानदेह है और डेंजरस है और जी आपके जी। पैसों का ज़िया है इसमें। तो आखिरी सवाल, जो BScs और BSIT वाले यंगस्टर्स जो हैं वो जो इनके कोर्सेज कर रहे हैं या जो इनको स्टडी कर रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा सजेशन यही है कि जब वो फर्स्ट ईयर में अपनी स्टडी स्टार्ट करें तो उसके साथ किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करें या किसी IT कंपनी को ज्वाइन करें जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं। हम्म। तो जिस फील्ड में वो एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको वो हाउ नाउ देखें, ठीक है। जी जैसा कि मेरी कंपनी में कुछ यंगस्टर्स आए, मैंने उनका इंटरव्यूज़ लिए, जी। मैंने उनसे पूछा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं या उसको होस्ट कैसे करेंगे, तो उनको ये पता था कि सिस्टम में बनाते हैं, हालांकि वो डिग्री होल्डर्स थे। सिस्टम में बनाते हैं या जैम पे बनाते हैं, लैम्प पे बनाते हैं, उसको बना के उसको यानी कि डिप्लॉय करना कैसे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि उनको सी पैनल क्या होता है, WHM क्या होता है, WHMCS की क्या होता है, यानी प्लस क्या होता है, डिफरेंट किस्म वेब एडमिन पैनल्स के वगैरह के बारे में पूछा, इन्फॉर्मेशन हासिल की, तो वो ज़ीरो थे। दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड वेबसाइट कैसे पब्लिक होगी, तो उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो जी अब जी। मेरा यही सजेशन है कि उनको इन चीज़ों को सीखना चाहिए, यूट्यूब पे सीखें, अपने किसी सीनियर से सीखें, किसी दोस्त यार से सीखें जो इस चीज़ में हो, या किसी कंपनी में इंटर्नशिप करें, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल वो लगाएं ताकि उनको हाउ ना हो वो सीख सकें। डिग्री सब कुछ नहीं है, जी डिग्री से बढ़ के चीज़ें हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, वो है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो डिग्री मैटर नहीं करती, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि डिग्री के साथ साथ अपना टाइम दें, स्पेशल टाइम, इस चीज़ को सीखें, समझें और इस पर वर्क करें। और जितना आपके पास इल्म का ज़ख़ीरा होगा उतना ज़्यादा आप कामयाब होंगे, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। जी। ओके। तो यासिर अंकल, आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है, इसके साथ साथ आपने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। तो आई होप जो व्यूअर्स, जो यंगस्टर्स इस वीडियो को देखेंगे वो उसका फुल फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इनसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको इनके YouTube चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनका YouTube चैनल ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ हमारी वीडियो का भी एंड हो चुका है। I hope you enjoyed my video and don't forget to like and subscribe my channel.